ओम नमः शिवाय। दशहरा का महापर्व है। यह महापर्व इसलिए पहचाना जाता है कि आज भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाकर के अधर्म का अंत किया था और धर्म को फिर से स्थापित किया था। तो आज इस पर्व पर अधिकतर लोग यह जानना चाहते हैं कि रावण को हर साल क्यों जलाया जाता है। और भी तो रावण से ज़्यादा महापापी, रावण ने तो कोई इतने पाप भी नहीं किए थे। वह तो महाविद्वान था, वह तो महाज्ञानवान था, उसे दसों दिशाओं का ज्ञान था और महापंडित महाविद्वान कहा जाता था। उसके ऐसे कोई जघन्य पाप नहीं थे। लेकिन ऐसे कौन सा उसका पाप है जो कि वह हर साल जलाया जाता है। तो उन्हें मैं बताता हूँ, रावण के कोई भी पाप नहीं थे। उसका एक ही पाप था, वह महाविद्वान था, उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। यहाँ तक कि इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली था कि शनि जैसे प्रबल विध्वंसकारी शक्तिशाली गिरोहों को भी अपने यहाँ बंदी बनाकर उसने कैद कर रखा था। ऐसा बलशाली होने के बावजूद रावण में एक ही कमी थी, वह थी वासना। वह अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और वह वासना से वशीभूत होकर के उसने एक नहीं कई बार करे पाप। जब भगवान शिव ने स्वर्ण लंका का निर्माण किया था तो स्वर्ण लंका उस रावण ने दक्षिणा में मांग ली। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अपनी वासना से वशीभूत होकर के वह साक्षात जगदम्बा जगत जननी को भी दक्षिणा में मांग लिया। यह भी उसका एक पाप था। दूसरा पाप, जब नारायणी स्वयं सीता रूप में इस धरती पर अवतरित हुई तो उसने भी वही जघन्य पाप, उसकी जो वासना थी उसको यहाँ तक खींच लाई और उसी कारण, उसी वासना के कारण। और तीसरा सबसे बड़ा पाप उसने जो करा था वह करा था कि ब्राह्मण का एक रूप था जो संत का रूप था। रावण से पहले संत को सदैव ईश्वर के समान माना जाता था। किसी भी ब्राह्मण पुरुष को, ब्राह्मण वेशधारी की वाणी को ईश्वर की वाणी समझा जाता था। लेकिन सर्वप्रथम ब्राह्मण वेश को दागदार किया था तो वह रावण था। तो रावण के द्वारा ब्राह्मण वेश दागदार होने के बाद वह ब्राह्मण आज तक ब्रह्म वेश दागदार ही बना हुआ है। तो इसलिए इस सजा के कारण रावण को हर साल जलाया जाता है। और इसलिए जलाया भी जाता है कि लोग सदा याद रखें कि इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना सामर्थ्यशाली, इतना बलशाली, इतना धनवान कि जिसके मुकाबले में आज तक संसार में ना रावण से पहले कोई पैदा हुआ था, ना उसके जाने के बाद भी संसार में कोई पैदा होगा। लेकिन एक अपने इन पापों के कारण वह हर साल जलाया जाता है और लोगों को यह याद रहे कि उसके ये पाप। इसलिए इन पापों को करने के बाद आदमी का विनाश निश्चित होता है। इसलिए आप पापों से मुक्ति लें, इसीलिए रावण को हर साल जलाया जाता है। और दशहरे के दिन विजय का पर्व मनाया जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शस्त्र पूजा का भी विधान है। शस्त्र पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि यह मुख्य तौर पर तो यह क्षत्रियों के लिए, जो सेना, क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो सेना से, युद्ध से या डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पर यह शस्त्र पूजा का विधान है कि अपने शस्त्रों को आप अवश्य ही पूजा करें। पूजा का अर्थ होता है कि अपने शस्त्रों को आप ईश्वर से यह कामना करें कि जब भी हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर, हमारी भूमि पर संकट हो तो हे ईश्वर हमारे इन शस्त्रों में ऐसी अग्नि भरना कि शत्रु भी दोबारा सोचे न हमारी धरती पर आंख उठाने की। वह शस्त्र क्षत्रियों के लिए युद्ध का शस्त्र है, तो लेकिन निर्माण करने वाले जो कारीगर लोग हैं उनके लिए भी शस्त्र, उनके शस्त्र जो हैं उनके औजार हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए उसके कलम और औजार है, उसके पत्रा उसकी औजार है। तो इसलिए आप सभी इस दिन अपने सभी औजारों की, शस्त्रों की पूजा अवश्य करें। आपने एक बात देखी होगी कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं कोई भी निशस्त्र नहीं है। एक ब्रह्मा और माँ सरस्वती को छोड़ करके
बाकी सभी के साथ कोई ना कोई शस्त्र जुड़ा हुआ है। वह इस बात का भी संकेत देते हैं कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं आपको तत्पर रहना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए दूसरे पर आश्रित भी ना रहो। इसीलिए हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में कोई ना कोई शस्त्र उसने अवश्य ही धारण किया हुआ है। तो आप शस्त्र की पूजा, अपने शस्त्रों की पूजा, अपने औजारों की पूजा अवश्य ही करें और अपने शस्त्रों को, औजारों को इस कामना के साथ पूजा करें कि हे शस्त्र देव, हे मेरे औजार देव, हे ईश्वर, मेरे इन शस्त्रों में ऐसी शक्ति भरना कि जो मेरे औजार हैं, जो अगले जो हमारा समय आ रहा है, अगली जो ऋतु आ रही है, अगला जो मौसम आ रहा है, ये कभी भी इस मौसम में शांत ना हो। यह सदैव कार्यरत रहें, सदैव चलायमान रहें, क्योंकि यह चलेंगे, यह चलते रहेंगे, तभी तो मेरा जीवन, हमारी आजीविका, हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। जब ये धन का आगमन होगा तो एक सृष्टि का जो चक्र है यह चलता रहेगा। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया चैनल को लाइव करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार। जय माता की जय। भगवान श्री राम। जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।